अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली ये ऐलान किया गया है कि क्वाड का जो है लीडर जो है इस वक्त इंडिया बन चुका है। इंडिया इज द लीडर ऑफ क्वाड। और कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हम सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पीस, प्रोग्रेस और सिक्योरिटी में एक प्रभावी योगदान दे सकते हैं। आतंकवाद को हराने में अमेरिका के कमिटमेंट और प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप मानवता की सेवा की है। आपको पता है कि यूएसए के कांग्रेसमैन ने कहा है कि इंडिया अगर आज सुपर इकोनॉमिक पावर बन रहा है तो उसके पीछे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और इंडियन टैलेंट जब आपस में टकराएगा तो हम आने वाले चैलेंजेस को जो है बड़ी इजी से जो है कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पे हैं। उन्होंने क्वाड समिट में हिस्सा लिया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन। वहां पर उनका वार्म वेलकम हुआ, इंडियन डायस्पोरा ने उनका वेलकम किया। अब ये सब देखकर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। नहीं, उन्होंने फ्रॉम द डे वन वो एक पावरफुल डेमोक्रेसी की शक्ल में उभरे हैं। ठीक है सर। और देयर नेशन इज ऑलरेडी बिहाइंड देम। ठीक है, दे सपोर्ट देम बाय ऑल द वेज, पॉलिटिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, एंड नाउ दे आर प्रूविंग देयर सेल्फ। आईटी में इस वक्त वो पूरी दुनिया को रूल करने पे जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली दे डिजर्व्स दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, और वो पूरी दुनिया को करेंगे रूल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कि जो बाइडन जाने वाले हैं और समझ लें उनकी एक फेयरवेल भी है, और जो बाइडन ने अपने घर में डिनर रखा हुआ है होम टाउन में और मोदी साहब को इनवाइट किया हुआ है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के अंदर अगर वो किसी को अब आगे लेके आना चाहता है तो वो कहते हैं कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो इंडियंस ही हैं। और मोदी साहब आज क्या कह रहे थे कि इंडिया का जो टैलेंट है वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी के साथ जो है आगे ग्रो करेगा, और कहा कि अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर बन गया। अगर अपनी बात करें, हमारे मुल्क में कहते हैं भाई हम तो अमेरिका के पपेट बने हैं, इंडिया अमेरिका का पार्टनर बन बैठा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो ऑब्वियसली हम तो एक निडल तक नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, डिस्पाइट ऑफ दिस वी हैव टैलेंट। ठीक है, वी आर ऑल द थिंग्स विच वी कैन प्रोड्यूस अ गुड नेशन, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। उन्होंने अपने लोगों को प्लेटफॉर्म दिया। जो बाइडन की अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो उससे पहले जो ट्रंप का एरा गुजरा है, ऑब्वियसली देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू एराज। तो उन्होंने अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए हर वो इनिशिएटिव, और अमेरिकन का एक बहुत बड़ा एक जो उनकी यूएसपी है ना, वो ये है, दे प्रमोट ओवर प्रमोटर्स। उन्होंने हमेशा प्रमोट किया जो पहले से प्रमोटेड है। ठीक है, हाँ। और उनकी रेस के साथ जो जाके मिला है, ऑब्वियसली दे डिजर्व सच काइंड ऑफ थिंग्स विच दे आर गोइंग टू डू। और हम अपनी नेशन को ऑब्वियसली जहाँ पे हमारी जनरेशन है या अपकमिंग जनरेशन जो आ रही है, हम तनकीद बराए तनकीद को तो बहुत बेहतर समझते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम लास्ट 77 ईयर्स व्हाट आर पॉलिटिकल लीडरशिप हैज़ डिलीवर्ड अस कि हम उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। वी आर वेरी मच गुड in education sector, we are very much good in new intellectual ideas, but we didn't have any kind of platform where we can work and we can prove that we are a part of this world. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं और अमेरिका में जो इंडियन डायस्पोरा है उन्होंने अपने रवायती अंदाज से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड और वार्म वेलकम किया है। नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर अमेरिका जाके क्वाड लीडर से मीटिंग करेंगे, यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करके आएंगे। उनका ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं वो अपने मुल्क के हिसाब से भी कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनका क्या काम है उधर।
अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो पहले अपनी आवाम के लिए देखें और यहाँ पर देखें कि हमारे लिए उन्होंने क्या दिया है। मेन चीज़ ये है। और दूसरा, अभी ये कुछ दिन पहले इन्होंने अफवाह दी थी कि जी हम बिजली के बिल जो हैं वो कम कर रहे हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों में उन्होंने कह दिया जी नेपरा ने हमें इजाज़त नहीं दी। यहाँ तो पहले नेपरा से बात करके आते और फिर आके हमें ऐलान करते कि भी हमने बिजली के बिल कम कर दिए हैं। और दूसरा बात ये इनकी जो चल रही है कि शहबाज शरीफ जब उधर जाएंगे तो उनको चाहिए कि पहले यहाँ से पर्ची लेके जाएं, फिर जाके वहाँ पे उसको खोल के देखें कि उसमें लिखा क्या हुआ है। और दूसरा अपना वो देखें उनको वो पढ़ना आ भी रहा है कि नहीं। सर, नरेंद्र मोदी तो 2 रोज़ा दौरे पे गए हैं, शहबाज शरीफ अभी गए नहीं हैं, उन्हें 7 रोज़ा दौरे पर जाना है, लेकिन अभी तक उनका शेड्यूल अनाउंस नहीं किया गया। उनका एजेंडा क्या है, उनका मुद्दा क्या है, अभी तक नहीं पता। लेकिन नरेंद्र मोदी का 1 महीने पहले पता चल गया था कि वो अमेरिका जा रहे हैं और यूएन की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, क्वाड लीडर की मीटिंग अटेंड करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ का जो ये दौरा है बड़ा गुप्त दौरा है, इसके बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रही। वो अब जाएंगे तो उनको खुद नहीं पता वो क्या करने जा रहे हैं। वो अब जाएंगे उधर तो पता लगेगा ना कि मैं लेने क्या आ रहा हूँ इधर। अच्छा। मेन चीज़ तो ये है, पीछे से उनको फ़ोन आएगा, हेलो सर जी, हाँ ये बात करनी है उधर, और इसके अलावा कोई बात नहीं करनी ना। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, तो वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है इंडिया। और आपको पता है दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो अब मोदी आप देख ले, मोदी जैसा भी हमारे लिए सही नहीं है वो, नो डाउट जैसा भी है, लेकिन वो अपने कंट्री के लिए इतना सिंसियर है, उसने अपने कंट्री को कहाँ से कहाँ पे पहुँचा दिया। अब उसके कंट्री वाले लोग क्या करते हैं, वो उसी को अगले 5 साल के लिए भी उसी को बना लेते हैं अपना लीडर, वजीर आज़म बना लेते हैं। वो क्योंकि उनको पता है कि उनके मुंबई शहर देख लें, उनका चंडीगढ़ देख लें, वो उसने टॉप लेवल पे पहुंचा दिए हैं। अब अमेरिका क्या करता है, अमेरिका की आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग और आगे ट्रेड होती है। तो अमेरिका के बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इंडिया में। और आज मोदी साहब ने भी यही कहा था ना कि डिजिटल इकोनॉमी का फेज 2 अब स्टार्ट हो गया, जिसमें इंडिया और अमेरिका एंटर हो गए हैं। जब आप देखें ना आगे जो भी दौर आ रहा है ना, आगे मॉडर्न वर्ल्ड आ रही है, वो सारी डिजिटल की तरफ शिफ्ट कर रही है। सही है। तो अब वो क्या करते हैं, वो इंडिया में आपको पता है एजुकेटेड, वहाँ पे बंदा चले जाए तो वहाँ पे हर एक बंदा इंग्लिश बोल सकता है। और पाकिस्तान में क्या है, हम कहते हैं नहीं यार इंग्लिश से भागते हैं। आपको पता है जो ताकत में होता है लोग उसी को फॉलो करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। वहां पे इंडियन डायस्पोरा ने अपने रवायती अंदाज में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा वार्म और ग्रैंड वेलकम किया है। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो यूएन की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, क्वाड लीडर्स की मीटिंग अटेंड करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका क्या करने जा रहे हैं ये समझ नहीं आ रही। ना उनका शेड्यूल अभी तक जारी किया गया, ना बताया गया। मोदी से मुझे 1000 इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है, क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है उनको मेरा वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी सपोर्ट बना रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।